चूम ही लेता हाथ तुम्हारा। आपने जिस गाने की झलकी सुनी उससे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को भी ऐसे ढेरों खत मिलते थे। इसका एक कारण यह भी था कि लोग जानते थे कि कल्याण जी आनंद जी भाई केवल नए गायकों को ही नहीं बल्कि अभिनेताओं, निर्देशकों, लेखक, गीतकारों को भी मौका दिलवा देते हैं। तो बस एक बार यूं हुआ कि एक खत आया जिस पर एक सफेद फूल बना हुआ था और एक लिपस्टिक से सिर्फ होंठ बने हुए थे। उस खत में केवल इतना लिखा था, टू डियर। कल्याण जी और आनंद जी ने जब यह खत देखा तो दुविधा में पड़ गए कि यह प्रेम पत्र भला किसके लिए आया है और इस खत के जरिए क्या कहने की कोशिश की गई है। दोनों ने गीतकार इंदिवर जी को यह खत दिखाया और कहा कि देखो ऐसे ऐसे खत अब आने लगे हैं। इंदिवर जी ने मजाक में कहा, यह कौन है, होगी तो कोई लड़की, ये होंठ भी तो छोटे हैं तो लड़की के ही होंगे। उन्होंने पूछा कि किसके नाम पे आया है। आनंद जी मजा लेते हुए बोले, टू डियर के नाम से आया है। इस पर मैं अपना नाम लिखूं या आप कहें तो कल्याण जी भाई का नाम लिख दूं। यह मजाक चल ही रहा था कि इंदिवर जी के दिमाग में गीत ने जन्म लिया। वह बोले, इस पर तो गाना बन सकता है। मेरे दिमाग में गीत ध्यान आया है, कहो तो सुनाऊं। कल्याण जी और आनंद जी ने उत्सुकता में कहा, क्या गीत भी बना दिया, जरा सुनाइए तो। इंदिवर जी ने सुनाया, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। कल्याण जी आनंद जी कह उठे, वाह वाह क्या बात है। आनंद जी भाई ने कहा, लेकिन इसमें लिपस्टिक तो आया नहीं। कल्याण जी ने झिड़कते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान तो लिपस्टिक में ही रहता है, लिपस्टिक से बाहर आओ और इस गीत पर ध्यान करो। इंदिवर जी ने उनसे कहा कि लिपस्टिक की छोड़िए, इस गीत को पूरा लिख डालिए बस अब। इंदिवर जी ने पूरा गाना लिख डाला और इसके बाद उसी गीत पर इसे धुन में पिरोया गया। इस बारे में भी आनंद जी ने अपने एक साक्षात्कार में विस्तृत जानकारी दी है। इंदिवर जी ने लिखा था, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या यह तुम्हारे काबिल है। इस गीत को मुकेश साहब से गवाया जाना था। इस गीत को सुने तो लगेगा कि खत भेजने वाली इजाजत ले रही है, फूल नहीं मेरा दिल है, कि आपके लायक है कि नहीं। आनंद जी ने बताया कि उन्होंने गायकी के हिसाब से उसमें ब्रेथ इंटेक डाल दिया, मतलब सांस लेके अगर गाया जाए तो फूल होगा, फूल नहीं होगा। फूल तुम्हें भेजा है, बड़ा डेलिकेट है वह फूल, बहुत नरम वस्तु, तो उस नरम वस्तु को नरम तरीके से ही गाया जाए। गीत को सुनकर आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी नरमी और नाजुक तरीके से लता जी और मुकेश जी ने फूल शब्द को गाया है। तो इस तरह से यह गाना बन गया। प्रीत बढ़ाकर भूल न। और यह गाना आज भी लोगों को पसंद आता है। क्यों आता है ना? यह इंदिवर जी का ही कमाल है, लोगों का कमाल है और यूं कहिए उस माहौल का कमाल है। कल्याण जी आनंद जी के कैरियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है सरस्वती चंद्र, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। अभी हाल ही में फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने सरस्वती चंद्र को छोटे पर्दे पर उतारा है, जिसमें मुख्य चरित्र में गौतम रोडे और जेनिफर विंगेट ने अभिनय किया। गोविंद सरैया की फिल्म तो फ्लॉप रही, पर भंसाली का टीवी धारावाहिक भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका। कमाल की बात बस यह है कि फिल्म सरस्वती चंद्र के गीतों को संगीत रसिक आज तक भूल नहीं पाए हैं और आज भी अक्सर रेडियो चैनलों पर सुनाई देता है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत शीर्षक पर बनने वाले गीतों में निसंदेह यह गीत बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे खत को लेकर कई गीत बने हैं, जिनमें रफ़ी साहब के कई गीत खूब लोकप्रिय हैं।
लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। एक और गीत है कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। लता मंगेशकर के भी गाए गीत हैं। हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा। इसके अलावा आपका खत मिला आपका शुक्रिया, आपका खत मिला आपका शुक्रिया। एक और गीत है तेरा खत लेके सनम, तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको। एक और गीत याद आ रहा है खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू। खत या पत्र को लेकर आपके जहन में भी अगर कोई गीत याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। खत या पत्र को लेकर कई दिलचस्प बातें हों तो ज़रूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अन्य हस्तियों की जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप अर्चना दुआ को अनुमति दें। नमस्कार।